रहे हो ऐसा? क्यों तुमने मेरे भरोसे का फायदा उठाया? क्यों? क्योंकि मैं माया को पाना चाहता हूं साज। और अगर तुम नहीं होती ना तो माया तो मुझे कब का अपनी जिंदगी से निकालकर बाहर फेंक चुकी होती। तुम्हारा और अर्जुन का रिश्ता मेरे लिए माया तक पहुंचने का एक ब्रिज बन चुका था। ऐसा नहीं था कि मैंने माया को पाने की कोशिश नहीं की थी। माया को पाने के लिए मैंने अश्विन से भी हाथ मिलाया। घाटे का सौदा कर रहे हो अश्विन। क्योंकि माया से बड़ी दौलत तो हो ही नहीं सकते। लेकिन शायद उस बेचारे को माया की ताकत का अंदाजा नहीं था। इसलिए माया के खौफ से उसे हार्ट अटैक आ गया। इसीलिए मुझे अपने प्लान को चेंज करना पड़ा। माया तक पहुंचने का सिर्फ तुम ही एक रास्ता थी। अर्जुन और तुम्हारे बीच का जो रिश्ता था ना सांझ, वो दोस्ती से कहीं बढ़कर था। और बस यही बात मुझे माया तक पहुंचानी थी। लेकिन माया की प्यार की हवा मेरे प्यार की आग से कुछ ज्यादा थी। इसलिए एक बार फिर दोबारा मुझे अपना प्लान चेंज करना पड़ा। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा सांझ। मुझे तो बस तुमसे शादी करनी। और क्यों करनी है शादी? तुम्हारा प्यार तो माया है ना, तुम्हें मुझसे क्यों रिश्ता जोड़ना है? एक्चुअली इसलिए क्योंकि तुम जिसके साथ रिश्ता जोड़ना चाहते हो वो तुम्हारे साथ कोई भी रिश्ता नहीं बनाना चाहता। एंड लुक एट यू, तुम अभी भी उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो। उसके लिए तुम किसी की जान ले भी सकते हो और अपनी जान दे भी सकते हो। तुम्हें क्या लगता है समय कि मुझे ये नहीं पता कि माया ने तुम्हारे साथ क्या क्या किया है? Here we go. आज से ये सारा ऑफिस फिर से तुम्हारा हो गया माया। आज से यहाँ के शेयर्स तुम्हारे और तुम्हारी मॉम के नाम पे हो गए। इनफैक्ट जिस कंपनी को तुम खरीदना चाहती थी उसके शेयर्स भी तुम्हारे नाम पे हो गए। तुमने जैसा चाहा मैंने बिल्कुल वैसा ही किया माया। मैंने अपना वादा पूरा किया माया। अब तुम अपना वादा पूरा करोगी ना? वादा पूरा करने में भी वक्त है राजीव। पिछली बार मैंने तुम्हें अपनी प्यार की दीवानगी दिखाई थी। अब तुम्हारी बारी है। मेरे प्यार के लिए हाथ तोड़ दोगे? तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं माया। जान दे सकते हो।
मेरे मना करने पर उसने अपने आप को मारने की कोशिश की। मेरे मना करने पर उसने अपने आप को मारने की कोशिश की। अगर वो लोग वहां पर नहीं आते तो पता नहीं क्या हो जाता। मुझे बहुत डर लग रहा था अर्जुन, मुझे बहुत डर लग रहा था और मुझे उस डर से बचाने वाला कोई नहीं था। आज भी उसके ख्याल से ही मुझे डर लगता है अर्जुन। वो मुझे भी मारना चाहता था, गोली का बदला मेरे बच्चे से लेने की कोशिश की। उसने मुझे कोई ऐसी दवाई खिलाने की कोशिश की जिससे मेरा मन। मैंने इस जूस में बच्चा गिराने की गोली डाली थी। माया ने तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया, तुम्हारी डिग्री, तुम्हारा घर, तुम्हारी जिंदगी। And look at you यार, तुम अभी भी उस माया से प्यार करते हो। एक्चुअली माया तो पागल है ही, पर तुम तो माया से भी बड़े वाले पागल निकले। मैं पागल नहीं हूं सांझ, ये मेरी दीवानगी है और दीवानगी की कोई हद नहीं होती सांझ। लेकिन ये बात तुम और तुम्हारा वो टफर कभी नहीं समझ सकते। अर्जुन, उसने मुझे मारने की कोशिश की। अर्जुन सच में मुझे लगा था कि अरेस्ट होने के बाद उसकी कहानी मेरी जिंदगी से खत्म हो जाएगी। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि वो इस तरह वापस लौट कर आएगा। अर्जुन, मेरी लालच ही मेरी गलती थी। अपनी लालच के लिए तुमने डस्की की जिंदगी बर्बाद कर दी। तुमने मेरा भरोसा तोड़ा। मुझे तुम पे यकीन कि मेरी माया कुछ भी कर सकती, लेकिन भरोसा नहीं तोड़ सकती। छूना मत मुझको। शर्म आती कि मैं तुमसे प्यार किया। अर्जुन प्लीज अर्जुन, तुम्हें जितना गुस्सा करना है कर लो, लेकिन आज समय को रोक लो प्लीज। वो साथ से शादी करके उसे मार डालेगा। अर्जुन प्लीज, आज अपने डस्की को बचा लो, अपने डस्की को बचा लो अर्जुन प्लीज। जिस प्यार की तुम्हें समझ नहीं है ना सांझ, उस प्यार पे सवाल उठाने का तुम्हें कोई हक भी नहीं है। तुम्हें सिर्फ माया और मेरे बीच का ब्रिज बनना है। तुम्हें सिर्फ शादी करनी है मुझसे। जब तक मुझे मेरा भाई नहीं मिल जाता, मैं कुछ भी नहीं करूंगी। शुभ कहाँ है समय? शुभ कहाँ है समय? मत बताना समय।
ये जितना भी बोले तुम कुछ मत बताना। ठीक है सुमन, जैसी तुम्हारी इच्छा। वैसे भी ये राज बताने से शादी का सारा सरप्राइज खत्म हो जाता सांझ। तुम भी ना सांझ, इन दोनों ने तेरे लिए एक अच्छा सा सरप्राइज प्लान किया है और तुम ना बातें कर करके ना इनका सर खा रही हो। अब चलो, शादी की तैयारियां भी करनी है। हाय, कैसी है तू? हाँ, मेरी शादी हो रही है या बर्बादी? बस की बकवास मत कर। समय सही इंसान नहीं है, वो बहुत ही घटिया इंसान है और उसका नाम राजीव है। शादी तोड़, निकल वहां से। हाँ ऑफ कोर्स, मैं तुझे बुलाती ना, पर वो तुझे तो पता है ना कि पापा की डेथ के बाद समय, हाँ समय तो यहीं पर है मेरे पास। फोन तू क्या 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 बकवास कर रही है? बात करनी है। पागल हो गई डस्की, क्या बोल रही है? उससे फोन क्यों दे रही है? अभी देती हूँ फोन, एक सेकंड। समय, हेलो। हाँ, अब तू आना मुझसे मिलने के लिए। तू मुझसे मिलने आएगी ना? ओके। कौन? शुभ? शुभ तो ना, शुभ बहुत बिजी है। वो क्या है ना कि आजकल जीजे और साले की बहुत बनती है। उसके जीजू उससे बहुत प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि आजकल शुभ हमारे साथ रह ही नहीं रहा है। शुभ एक्चुअली ना समय के साथ किसी होटल में रह रहा है और वो लोग आज शॉपिंग करने गए थे और शॉपिंग करने के बाद मूवी के लिए गए थे और अब तो कुछ ऐसा सरप्राइज प्लान किया है कि मुझे पता ही नहीं है कि शुभ महाराज है कहाँ पर। कि तू क्या बोल, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या बोल रही है वो? अर्जुन वो क्या बोल रही है? प्लीज एक बार बताओ तो क्या बोल रही है? पता नहीं क्या? वो समय के साथ शुभ मूवी गया था, हॉल गए, पता नहीं। डस्की हेलो। अर्जुन सांझ तुम्हें समझाने की कोशिश करिए कि शुभ समय के साथ है। समय ने शुभ को छुपा रखा है। हाँ वो सही बोल रही है, मान उसकी बात। समय कहाँ है? मैं साफ साफ बताओ समय कहाँ है? इन शुभ की जिंदगी के सवाल है। इंपीरियल होटल, उसने मुझे रात में बुलाया था। इंपीरियल होटल, फर्स्ट डे फर्स्ट शो, मतलब थिएटर। इंपीरियल होटल के रॉयल थिएटर। डस्की, वही सब समझ में आ गया। मैं शुभ को लेके आता। तुझे जो समझना है समझ, पर मुझसे मिलने आ जाना। ओके बाय। सांझ चले, तुम्हारे दुल्हन बनने का वक्त आ गया है। बस माया,
तुमने जितनी बर्बादी करनी थी कर ली। अब मेरी डस्टी से उसका दफा बस